दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। राजस्थान के राजगढ़ के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज दिया जाए। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप जानते हैं कि किले में प्रेतात्मा का वास है। वह गांव में रात के समय घूमती है और जिस घर में कोई भी जवान लड़का होता है वह उसे वश में करके किले में ले जाती है। फिर उसका कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेतात्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो हम इन्हें वापस बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग धनराज जी खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उस पहेली के बारे में। आज तक तो कोई उसे हल कर नहीं पाया। यह सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेतात्मा के कहर से? तभी अर्जुन, जिसकी उम्र 25 साल थी, खड़ा हुआ और बोला, सरपंच जी, वह पहेली तो बताइए, हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, और अगर वह सुलझ गई तो क्या प्रेतात्मा किसी को परेशान नहीं करेगी? सरपंच ने कहा, बेटा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। सरपंच ने सबको सोचने के लिए समय दिया। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। जब अर्जुन अपने घर आया तो उसने अपनी मां से पूछा, मां, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। अर्जुन की मां सरस्वती जी ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जा। इसी चक्कर में तेरे पिता की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह सुनकर अर्जुन घबरा गया। वह बोला, क्या मां, पिताजी की मौत उस प्रेतात्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। सरस्वती जी ने कहा, बेटा, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे कुछ मत पूछ। मां की कसम सुनकर अर्जुन चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि आखिर वह अपने पिता की मौत का बदला कैसे ले। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त विक्रम बोला, भाई, मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए। हमें सच का पता लगाना ही होगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, गांव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं। हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करना चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव से बाहर निकल पड़े और दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर अर्जुन और विक्रम ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, उस गांव के ही नहीं, कई गांवों के लोग इस पहेली के चक्कर में मारे जा चुके हैं। अर्जुन बोला, मांझी, मेरे पिता भी जा चुके हैं। आप बस ये बताओ कि वह पहेली क्या है। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, अगर तुम वहां कभी मत जाना, इसी शर्त पर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अर्जुन और विक्रम मान जाते हैं। तब बुढ़िया माई कहती है, उस किले में एक राजा राज करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा और रानी बहुत भले थे, सबका भला करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम था चंद्रलेखा। जिस दिन वह पैदा हुई उस दिन चंद्रग्रहण था। ऐसे समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ताकतवर होती हैं। उन्हीं में से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वह छोटी थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वह तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं, एक रात उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी। वह गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी। सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे। एक दिन वह तंत्र मंत्र कर रही थी। तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना
महल में ही एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और उस जगह को मंत्रों से बंद कर दिया। राज्य के सेनापति वीरेंद्र, जो उससे बहुत प्यार करता था, उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर चंद्रलेखा बहुत गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद करने का आदेश दिया। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार दिया। लेकिन जब वह राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर भी खजाना नहीं मिला और पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में भटकने लगी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहां कोई राजा नहीं बन पाया और लोग अपने अपने छोटे छोटे गांवों में बंट गए। आज भी वह प्रेतात्मा उस खजाने को किसी को लेने नहीं देती। लालच में कई लोग वहां गए और अपनी जान गंवा बैठे। यह सुनकर अर्जुन बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माए बोली, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया तो वह खुद अपना शिकार ढूंढने गांव आने लगी। वह खजाने का लालच देकर उन नौजवानों को अपने साथ ले जाती है जिन्हें इस कहानी का पता नहीं होता। तभी विक्रम ने पूछा, मांझी, फिर उस खजाने का पता कैसे लगे और उस प्रेतात्मा से छुटकारा कैसे मिले? बुढ़िया माई बोली, उस मंत्रों से बंधे खजाने को पाने के लिए पहले उस प्रेतात्मा को मुक्ति देनी होगी। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच ना हो और जो सारा धन जनता की भलाई में लगा दे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस गांव आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया और बिना किसी को बताए किले में पहुंच गए। अर्जुन के पास गंगा जल था और विक्रम के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित कलावा। सबसे पहले उन्होंने वह कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया ताकि रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। फिर अर्जुन हर जगह गंगा जल छिड़कते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक काला साया दिखाई दिया। अर्जुन ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया। तभी प्रेतात्मा बोली, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो यहां से चले जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। यह कहकर अर्जुन ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया। कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई देने लगा। जैसे ही प्रेतात्मा को मुक्ति मिली, खजाने का संदूक अपने आप खुल गया। अर्जुन और विक्रम खजाना लेकर गांव वापस आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साये से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया और धीरे धीरे गांव वालों के घरों में खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, याद रखिए, लालच इंसान को मौत के रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो सबसे खतरनाक श्राप भी खत्म हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल रात राज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।